अस्सलाम वालेकुम। सऊदी हुकूमत आज नए साल पर गैर मुल्की लोगों के ऊपर मेहरबान हो चुकी है। काफ़ी सारे नए कानून बनाए गए हैं जो कि आज 1 जनवरी 2025 से ही शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले वो लोग जो कि डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार या जो बागीचे में काम करते हैं, गार्डनर होते हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। कुछ नए कानून उन लोगों के लिए बना दिए गए हैं जिनका ये लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि सऊदी अरब के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं इन्हीं लोगों को होती है, क्योंकि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं या मुसस्सों में काम करते हैं उनके पास पहले से ही काफ़ी सारे राइट्स जो है मौजूद हैं, तो वो लोग अपने राइट को इस्तेमाल करते हैं, कहीं दूसरी जगह नकल कफाला करा लेते हैं या फाइनल एग्जिट लगा के घर चले जाते हैं। यानी जो लोग कंपनियों में काम करते हैं या मुसस्सों में काम करते हैं उनके पास ज़्यादा हक होते हैं अपना बचाव करने के लिए। लेकिन जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार, तो इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। इसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर जो आज नया कानून शुरू किया गया है, यकीन मानिए कि इस कानून से डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी कफील सऊदी अरब के अंदर अब किसी भी डोमेस्टिक वर्कर से सिर्फ वही काम करा सकता है इस काम के लिए इस वर्कर से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मान लीजिए किसी कफील ने गैर मुल्की फैमिली ड्राइवर रखा है, तो जाहिर सी बात है उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इस वर्कर से वो फैमिली ड्राइविंग के ही तौर पे किया गया है। इसके अलावा अगर कोई खद्दामा है तो उससे खाना बनाने के लिए या मान लीजिए साफ़ सफाई करने के लिए, यानी जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है सिर्फ वही काम ये कफील करा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करा सकता। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये कफील अब अपने वर्कर से कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकता है जो कि इस वर्कर की हेल्थ के लिए या इसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा काम जो है कफील दे देता है, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ के लिए ख़तरनाक हो, आपकी जान जा सकती है या आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कोई भी कफील आपसे अब कोई ऐसा काम नहीं कराएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अब कोई भी कफील अपने वर्कर को कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं भेज सकता। और ऐसा अक्सर काफ़ी गैर मुल्की लोगों के साथ में होता है कि वो अपने कफील के पास में काम कर रहे हैं लेकिन कफील किसी दूसरे का भी काम कराता है, इससे कहीं और भी जो है भेज देता है काम करने के लिए। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा सबसे ज़बरदस्त कानून मुझे आज का ये लगा है कि अब अगर मान लीजिए कोई वर्कर भाग जाता है या वो काम पर नहीं जाता है अपने कफील के पास में, तो अब जो कफील है वो इनकता अमल जो है आपके ऊपर लगा देगा। यानी पहले क्या होता था कि डायरेक्ट वो हरूब आपके ऊपर लगाता था और आप जो है सऊदी अरब के अंदर इलीगल हो जाते थे, पुलिस पकड़ती थी, आपको भेजती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो नया कानून बना है वो ये है कि अब जो भी आपका कफील होगा वो आपके ऊपर इनकता अमल लगाएगा और उसके बाद आपके पास में 60 दिन का टाइम रहेगा। 60 दिन के अंदर अंदर आपको कहीं दूसरा कफील ढूंढना होगा जिसके पास आप काम करना चाहते हैं, अपना नकल कफाला कराना चाहते हैं, या फिर आपको 60 दिन के अंदर अंदर ही अपने अफशर अकाउंट के थ्रू फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके सऊदी अरब को छोड़ना होगा। यानी दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगर आपका कफील आपके ऊपर इनकता अमल लगा देता है, या तो 60 दिन के अंदर अंदर अपना नकल कफाला करा लो कहीं पर दूसरे कफील के पास में, या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके नॉर्मली आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है अगर मान लीजिए आपके कफील ने आपके ऊपर इनकता अमल लगा दिया है, यानी आप भाग गए थे गुस्से में या आप काम पे नहीं जा रहे थे तो उसने आपके ऊपर इनकता अमल लगा दिया है, लेकिन अब आपका कफील चाहता है कि उसने आपके ऊपर जो इनकता अमल लगाया था वो उसको कैंसिल करना चाहता है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इस कफील के पास में सिर्फ 15 दिन का ही टाइम होगा। 15 दिन के अंदर अंदर अगर ये चाहे तो इनकता अमल जो इसने लगाया है उसको वो कैंसिल कर सकता है। वो भी इस सूरत में अगर इस 15 दिन के अंदर जो ये गैर मुल्की भाग चुका था, ये काम पर नहीं आ रहा था जिसके ऊपर इसने इनकता अमल लगाया था, अगर इस वर्कर ने किसी दूसरे कफील के पास में रिक्वेस्ट भेज दी है अपना नकल कफाला कराने के लिए, तो फिर आपके ऊपर जो इनकता अमल लगा है वो ये कफील यानी पुराना कफील उसको कैंसिल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है अगर मान लीजिए आपने अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा लिया है अफशर अकाउंट के थ्रू, तब भी आपका जो पुराना कफील है जो इसने आपके ऊपर इनकता अमल लगाया है उसको कैंसिल नहीं कर सकेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं अब उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इसी खबर में बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है अगर मान लीजिए आपके ऊपर कफील ने इनकता अमल लगा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल हो गए हैं सऊदी अरब के अंदर। आपके पास में 60 दिन का टाइम है, आप सऊदी अरब में कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं,
आपको कोई भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर अपना नकल कफाला भी कहीं नहीं कराया और ना ही आपने फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाया तो फिर यकीनन आपके ऊपर हुरूब लग जाएगा, फिर आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा, आपके ऊपर पाबंदी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा खबर में यह भी बताया गया है अगर आपका कफील आपको लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं देता है तो फिर अगर आप अपना नकल कफाला कराना चाहें किसी दूसरे कफील के पास में तो फिर आपको पुराने कफील की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पेश करना होगा कि आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं दी गई है तो फिर आप किसी दूसरे कफील के पास में अपना नकल कफाला करा सकते हैं, पुराने कफील की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर अल मुसनद प्लेटफॉर्म की तरफ से आई है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जिस कफील के पास में 4 या 4 से ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर हैं जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार वगैरह, तो अब उसको जो सैलरी देनी होगी इन वर्कर को वो अल मुसनद प्लेटफॉर्म के जरिए ही देनी होगी, ताकि सऊदी हुकूमत को भी इसके बारे में पता चल सके कि आप जो अपने वर्कर को सैलरी दे रहे हो वो टाइम पर दे रहे हो। और ये जो कानून है आज 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।